हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 10th का त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। कहता है कि कॉसेक ए बटा कॉसेक ए माइनस 1 फिर प्लस कॉसेक ए फिर उसके बटा में क्या दिया है, कॉसेक ए प्लस 1 बराबर 2 सेक स्क्वायर ए। तो ये हमारा LHS दिया है और ये हमारा क्या दिया, RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तो इसको कैसे बनाते हैं समझिए। तो हम क्या LHS से चलेंगे और RHS हमको क्या करना है, लाना है, प्रूव करना है। तो इससे चलेंगे, लिख देते हैं LHS से। ठीक, अब यहां देखेंगे कॉसेक ए बटा कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए और बटा कॉसेक ए प्लस 1। ये क्या करते हैं, नीचे वाला एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1। एलसीएम ये ले लिए। अब हम इसको उठा के यहां लाएंगे तो कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए माइनस 1 कट गया, क्या बच गया हमारा, कॉसेक ए प्लस 1। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉसेक ए से, यानी कि कॉसेक ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब फिर से बीच में प्लस है तो प्लस, ये प्लस है तो प्लस। अब फिर इसको उठा के अब यहां लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक ए प्लस 1 और कॉसेक ए प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारा, कॉसेक ए माइनस 1 यानी कॉसेक ए और क्या बच गया हमारा, कॉसेक ए माइनस 1, इतना बच गया। ठीक है, इसको आप बीच में लिख दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब देखिए कॉसेक ए, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस। अब कॉसेक ए को 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, कॉसेक ए फिर प्लस, फिर कॉसेक ए को कॉसेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए फिर माइनस है ना तो माइनस। अब कॉसेक ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब जो नीचे है उसको इसे को इसे लिख देते हैं, या इसको भी अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर देते हैं। तो देखो ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी और यहाँ ए प्लस बी, इसको हम अगर मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं, ये भी हो जाएगा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया बी। कॉसेक ए एक और एक, तो इसको ए और इसको अगर बी मानेंगे या इसको ए माने इसको बी माने, क्या ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला आपको पता होगा कि ए प्लस बी बोलिए इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी टाइप पर है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। तो ए क्या है हमारा, कॉसेक ए क्या है, कॉसेक ए। तो एक जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए और बी क्या है हमारा, 1 है, तो माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना, 1। ठीक है, बन गया। आगे देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। यहाँ प्लस कॉसेक ए और माइनस कॉसेक ए, ये दोनों यहीं पर काट दिए हम। तो क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब 2 कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 कॉसेक स्क्वायर ए और बटा में। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1।
बराबर 1। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या करेंगे, उसको जब हम इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए, किसके बराबर, कॉट स्क्वायर ए के। तो हम इसका यहां पर लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। अब समझिए 2 कॉसेक स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए तो हमारा फॉर्मूला होता है, देखो क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए, तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए। ठीक है, 1 बटा साइन ए, तो यानी कॉसेक ए साइन ए के बराबर होगा ना, तो हम लिखेंगे 2 बटे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और साइन है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए और बटा, अब देखो कॉट स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, लेकिन यहां पर क्या है, स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, यानी हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बराबर, अब ये बटा में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में आएगा तो नीचे वाला संख्या पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 बटे साइन स्क्वायर ए गुना, अब ये साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया, यानी साइन स्क्वायर ए, थीटा नहीं लगाना, ए लगा देना, ए है ना सब में, ए साइन स्क्वायर ए और बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए कट गया, तो हमारा क्या बच गया, 2 बटा कॉस स्क्वायर ए, 2 बटा कॉस स्क्वायर ए। अब हम समझते हैं क्या है, इसको हम लिखेंगे, देखो यहीं पर लिख देते हैं, तो 2 गुने 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और कॉस स्क्वायर ए है बटा में तो कॉस स्क्वायर ए, तो यानी 2 गुने 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 बटा कॉस ए फॉर्मूला होता है, देखिए 1 बटा कॉस ए बराबर होता है हमारा क्या, कॉस ए बराबर सेक ए, यानी स्क्वायर में है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा आ गया 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए, यही RHS प्रूव्ड करना था, RHS प्रूव्ड। तो जैसा बना है आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा।